काय नमः। श्री राधा गोविंदाय नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। आज परिवर्तनीय एकादशी है। जलद्रोणी एकादशी भी कहते हैं इसको, जयंती एकादशी भी कहते हैं, पद्मा एकादशी भी कहते हैं। तो इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। कई लोगों ने इस एकादशी को कल ही कर लिया। भगवान की पूजा अर्चन करना, भगवान को जल यात्रा के लिए लेके जाना और लेके आना, उत्सव मनाना, वहां तक तो जायज है, लेकिन व्रत उपवास का अलग विधान है। कब व्रत करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। एकादशी के बारे में बताया गया है कि अगर एकादशी क्षय होती है तो द्वादशी में उसका व्रत उपवास करना चाहिए। और जो कल वाली एकादशी थी वो संपूर्ण दिन थी और रात्रि भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो क्षय एकादशी थी। और क्षय एकादशी होने के कारण इसका व्रत उपवास कल शास्त्र सम्मत नहीं था। इसका व्रत उपवास आज द्वादशी में करना शास्त्र सम्मत है। और वैष्णव लोग क्या कहते हैं, स्मार्ट लोग क्या कहते हैं, इस प्रपंच में न पढ़ करके आम आदमी को शास्त्र क्या कहते हैं, अपने सनातन शास्त्र जो पुराण है वो क्या कहते हैं, उनकी लाइन पे चलना चाहिए। ये लोग आपको भ्रमित करते हैं। कुछ लोगों को पहले रोज करवा देते हैं, कुछ लोगों को दूसरे रोज करवा देते हैं, और यहाँ तक कि आम जनमानस तो परेशान होने लग गया। वो लोग यहाँ तक बोल देते हैं कि महाराज आप लोगों के चक्कर में पड़ गए तो हम बड़े दुखी हो गए, प्रत्येक बार त्योहार को दो दो करने लग गए। इससे तो वो दूसरा धर्म अच्छा है जिसमें एक आदमी कुछ बोल देता है तो सब उसके पीछे चलते हैं, और आप लोग पता नहीं क्या करते हो और क्या नहीं करते हो। इसलिए आगे जा करके हिंदू धर्म में कितने पंथ, कितनी शाखाएं निकल चुकी है, और सब अपने अपने मतों के अनुसार लेकर के चल रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि इसका खामियाजा आगे चल करके और उठाना पड़े। इसलिए समय रहते ही लोगों को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जो धर्म को लीड करते हैं, जो धर्म को आगे लेकर के चलते हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। किसी एक मंदिर के पीछे चलना या किसी एक व्यक्ति के पीछे चलना, ये शास्त्र अनुमति नहीं है। शास्त्रों क्या कहते हैं उसके पीछे चलना चाहिए। कूर्म पुराण का एक श्लोक मैं आपको बताता हूं। ये किसी वैष्णव ने नहीं बनाया, किसी स्मार्ती ने नहीं बनाया। अर्धरात्रे अतिक्रम्य द्वादशी दृश्यते यदि तदा एकादशीम त्यक्त्वा द्वादशी समुपोषयेत। यानी दशमी तिथि अगर 45 घड़ी से ज्यादा होकर के रात्रि का अतिक्रमण करती है और एकादशी को स्पर्श करती है, तो ऐसी अवस्था में उस एकादशी का व्रत उपवास न करके द्वादशी में उसका व्रत उपवास करना चाहिए। अब कल तो अर्धरात्रि की तो बात ही क्या कहें, सूर्य उदय होने के बाद तक 7:30 बजे के आसपास तक एक दशमी तिथि थी, बाद में एकादशी आई है, तो कल का व्रत उपवास करना कहां तक जायज रहा। दूसरी बात ब्रह्म वैवर्त पुराण की है कि एकादशी भवेत पूर्णा परतो द्वादशी भवेत तदा एकादशी त्यक्त्वा द्वादशी समुपोषयेत। यानी अहोरात्रि अगर एकादशी हो। अब यहां पे भी एक बात बताई गई है, अगर 54 घड़ी से ज्यादा कोई एकादशी होती है तो उस अवस्था में उस एकादशी को छोड़ करके द्वादशी में उसका व्रत उपवास करना चाहिए। यानी सुबह सूर्य उदय से लेकर के दूसरे रोज सूर्य उदय तक या 54 घड़ी से ज्यादा अगर एकादशी बताई गई है तो उस रोज एकादशी का उपवास न करके द्वादशी में उसका व्रत उपवास करना चाहिए। और द्वादशी में उस व्रत उपवास को करने से ही वाजपेय के फल का बराबर फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र सम्मत है। तो आज ही इस व्रत उपवास को करना अति उत्तम रहेगा, और आज ही इस व्रत को करना भी चाहिए। इस रोज वामन द्वादशी भी है आज तो, और इस एकादशी के अंदर
भगवान वामन के अवतार की ही कथा सुनी जाती है। अतः आज आपको भगवान वामन की भी पूजा करनी है, क्योंकि वामन द्वादशी है, और आज एकादशी का व्रत उपवास भी करना है। तो सोने में सुहागा वाली बात हो गई। भगवान वामन भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, और इस रोज इसी की कथा सुनने का उल्लेख मिलता है। धर्मराज युधिष्ठिर एवं भगवान श्री कृष्ण यमुना के पुलिन पर घूमते हुए विचरण करते हुए एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे माधव, हे मधुसूदन, आपने अन्य जो एकादशियां थी उनके बारे में मेरे को बड़े विस्तार से बताया, लोगों के पापों को क्षय करने का विधान बताया। अब भाद्रपद शुक्ल जो एकादशी है उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण माधव कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप स्वयं साक्षात धर्म के अवतार हैं, आप सब जानते हैं, आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप समय समय पर जन कल्याण के लिए, जनों आम आदमी के हित के लिए प्रश्न पूछते रहते हैं। और आज मैं उसी जन कल्याण की भावना का आपका आदर करता हुआ बताता हूं कि पूर्व काल की बात है, सतयुग की। एक बार राजा बलि ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त करके अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया, और बलि का साम्राज्य सर्वत्र व्याप्त हो गया, यानी त्रिलोकी के अंदर बलि का ही साम्राज्य बन गया। अब दैत्य राज बलि जो था वो भगवान विष्णु का यानी मेरा परम भक्त था, लेकिन दैत्यों का अधिपति हो जाने के कारण जो अन्य दैत्य थे वो बड़ा उपद्रव भी करते थे और देवताओं को परेशान करते थे। और दैत्यों से परेशान होकर के जो अन्य देवता थे इंद्र आदि, वो सब कंदराओं में जाकर के अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और सभी देवता इकट्ठे होते हैं और क्षीर सागर में जाकर के भगवान जहाँ शयन कर रहे थे वहाँ प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इन दैत्यों के द्वारा जो स्वर्ग का अतिक्रमण कर लिया गया है उसे मुक्ति दिला करके आप पुनः हमारा राज्य स्थापित कराइए। जब नाना प्रकार से भगवान की प्रार्थना की गई, तब भगवान विष्णु इन देवताओं से कहते हैं कि आप जाकर के निश्चिंत हो जाइए, समय आने पर मैं जल्दी ही आप लोगों का कार्य करूंगा। इस प्रकार का आश्वासन पाकर के देवता अपने अपने चले जाते हैं, और भगवान विष्णु भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन अपने आप को छोटे रूप में बना करके बावन रूप में, बावन मानी 52 अंगुली वाला शरीर कितना बड़ा होता है, इतना ही बड़ा स्वरूप बनाया भगवान ने, और अवतरित होते हैं, प्रकट लेते हैं। और प्रकट होकर के उस समय राजा जो बलि था वो नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ कर रहा था, जहां पर अभी आप उस जगह को ओंकारेश्वर के नाम से जानते हो। उस क्षेत्र में जाकर के जो बलि है ना वो यज्ञ कर रहा था, और यज्ञ के अंदर नाना प्रकार के वेद ध्वनि सुनाई दे रही थी, पाठ नाना प्रकार के पुराणों के पाठ हो रहे थे, और सभी ब्राह्मणों का सम्मान किया जा रहा था। अच्छा, बलि के बारे में बताया गया है कि बड़ा दानवीर था, दान देने में कभी पीछे नहीं हटता था, जो जिसको जितना चाहिए उतना देता था। तो भगवान वामन ने आज बटुक का रूप बना करके वहाँ यज्ञ भूमि में पहुँचते हैं और जाकर के बलि के सामने उपस्थित होते हैं। और जब बलि के सामने उपस्थित होते हैं तो उस भगवान बाल स्वरूप वामन का रूप देख करके बलि चकित रह जाता है। इतना तेजोमय स्वरूप जो अलग ही दिखाई दे रहा था और आभा मंडित था, उसको देख करके बलि बड़े प्रसन्न हुए कि आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, कोई बहुत अच्छे विद्वान और अच्छे ब्राह्मणों का यहाँ आगमन हुआ है। तो बलि जाते हैं और उनको अर्घ्य आदि प्रदान करते, चरण आदि स्पर्श करके उनको आदर सत्कार ला करके बिठाते हैं, और पूजन आदि करने के बाद कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए, आप आगमन कैसा हुआ है, मैं बताइए, जो आप चाहिए
निसंकोच बोलिए, मैं आपको सब दूंगा जो आपको चाहिए। इस प्रकार बलि के कहने पर भगवान विष्णु, जो 52 स्वरूपी विष्णु थे, उन्होंने कहा कि हे बलि, कहीं आप अपने वाक्य से मुकर तो नहीं जाओगे? हालांकि आपका जो वंश है वो बड़ा प्रतापी रहा है और बड़े बड़े दानवीर, बड़े बड़े शूरवीर आपके वंश में उत्पन्न हुए हैं और आप भी उस वंश को आगे ही बढ़ा रहे हैं। आपका जो दानवीरता की जो गाथाएं हैं वो त्रिलोकी में फैली हुई है और उस वीरता की गाथा को सुन करके ही मैं आपके यज्ञ में उपस्थित हुआ हूं। इस प्रकार वार्तालाप करके उसी समय शुक्राचार्य जी वहां पे आ जाते हैं और वो भगवान को पहचान जाते हैं। बलि से कहते हैं कि हे राजन, आप जो कार्य करने जा रहे हैं ये बड़ा ही विस्मय है, क्योंकि ये जो आपके सामने ब्राह्मण वेश में बैठे हैं ये साक्षात नारायण है और ये पल भर में ही आपका सब कुछ हरण कर लेंगे, अतः आपको ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए। ये बात सुनकर के बलि को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो कहते हैं कि भगवान के परम पद को प्राप्त करने के लिए, भगवान के दर्शनों के लिए ही तो इतने बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाता है और मेरा जैसा भाग्यशाली कौन होगा जो आज स्वयं भगवान मेरे यहाँ पर वे याचक बन करके आए हैं। इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं मेरा सर्वस्व भी भगवान ले लेते हैं तो भी मेरा कल्याण ही होगा। इस प्रकार शुक्राचार्य की बात को न मान करके जो ही संकल्प करने के लिए बलि तैयार होते हैं तो शुक्राचार्य जी जो हैं उस राम सागर की नली में घुस के बैठ जाते हैं और पानी को अवरुद्ध कर देते हैं कि पानी उसमें से न आवे। इस स्थिति को देख करके भगवान ने उसमें एक तिनका चलाया और उस शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। इसलिए किसी धर्म को कार्य को करने वाले व्यक्ति के कभी अड़चन नहीं डालनी चाहिए। कोई कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए, उसमें टांग नहीं घुसानी चाहिए। आज शुक्राचार्य जी एक आंख के ही रह गए और बलि ने अपना संकल्प किया। संकल्प करके जो ही भगवान ने संकल्प लिया और अपना विस्तार रूप बना लिया। बताया जाता है कि इतना बड़ा स्वरूप बनाया, इतना बड़ा स्वरूप बनाया कि उस समय जो भूलोक यानी जो पृथ्वी थी यहाँ पे तो भगवान की चरण थे और भूलोक के अंदर भगवान की जंघाएं थी, स्वर्ग लोक के अंदर भगवान की कमर थी और महलोक के अंदर भगवान का पेड़ था, जनलोक के अंदर भगवान का हृदय था और यमलोक के अंदर भगवान के कंठ थे और सत्यलोक के अंदर भगवान के मुखमंडल था। इस प्रकार भगवान ने समस्त ब्रह्मांड को, एक पैर से तो पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पैर से समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया। पग पाताल शीश अजधामा, ऐसा कहा गया है। इतना विस्तार रूप बनाया भगवान ने और 3 पैर जो भूमि मांगी थी भगवान ने, उस 2 पैर तो भगवान ने सब कुछ नाप लिया, लेकिन तीसरा पैर कहाँ रखें? तीसरे पैर के लिए कोई जगह ही नहीं बची। और बलि से कहते हैं कि हे बलि, मैंने 2 पैर तो नाप ली, तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो बलि बड़े समझदार थे, वो तुरंत अपना सिर भगवान के चरणों में बढ़ा देते हैं कि हे प्रभु, अब और कोई जगह नहीं बची है, ये तीसरा पैर मेरे सिर पर रख लीजिए। और ऐसे करते ही भगवान नारायण ने उनका चरण बलि के सिर पर रखते हैं और पैर का दबाव डाल करके बलि को पाताल लोक में ले जाते हैं और पाताल लोक का राज्य दे देते हैं। और इस प्रक्रिया को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बलि से कहते हैं कि बलि, तेरी दानवीरता में कोई कमी नहीं है, अतः मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हूं, तू मांग क्या मांगना चाहता है? भगवान कहते हैं, इस प्रकार कहने पर बलि कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को तो आपकी भक्ति मिलती रहे और ये आपकी जो भक्ति है ये बढ़ती रहे और आप मेरे को शंख चक्र गधा पद्म लिए हुए हमेशा मेरे को दर्शन देते रहो, यानी कि आप मेरे यहाँ ही रहो पाताल लोक में। मेरे को तो भेज दिया आपने पाताल लोक में, लेकिन अब आपको भी यहीं रहना पड़ेगा, यही मेरी याचना है। इस प्रकार जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान वामन जो है अपना शंख चक्र पद्म, जो भगवान विष्णु का दिव्य रूप था, उस रूप से वहीं प्रकट हो जाते हैं और बलि के यहाँ रहने लग जाते हैं। भगवान तो एक तरीके से उनके बलि के चौकीदार हो गए। अब स्वर्ग में
वैकुंठ लोक में सब जगह भगवान विष्णु के बारे में चर्चा होने लगी और लक्ष्मी जी परेशान होने लगी। और परेशान होकर के जब पता लगता है कि भगवान विष्णु तो वहाँ द्वारपाल बने हुए हैं बलि के, तो लक्ष्मी जी एक स्त्री का रूप बना करके बलि के यहाँ रसोई का काम करने लगती है। और काफी दिनों तक रसोई का काम करने के बाद जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है, तब बलि के अपना भाई मानकर लक्ष्मी जी राखी बांधती है बहन बन करके। और जब बलि कहते हैं कि तेरे को क्या चाहिए बहना, तू मांग, तो कहती है कि आपका द्वारपाल दे दीजिए मुझे, मैं आपका द्वारपाल लेने के लिए यहाँ आई हूँ, और अपना लक्ष्मी रूप प्रकट कर लेती है। जब इस प्रकार लक्ष्मी के द्वारा भगवान नारायण की याचना की जाती है, तब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप अपने स्वधाम को पधारिए और समय समय पर मेरे यहाँ उपस्थित रहिए। तो एक जगह ये भी मिलता है कि जो 4 महीने भगवान शयन का समय अपन मानते हैं ना कि देवश हो गए, ये देवश होना भगवान विष्णु 12 महीने में 4 महीने आज भी बलि के यहाँ जाकर के रहते हैं पाताल लोक में, तो उसको अपन देवश होना मानते हैं। और 4 महीने बाद पुनः वापिस अपने वैकुंठ लोक को आ जाते हैं। इस प्रकार इस कथा को सुनने से जो फल मिलता है आज के दिन, बहुत ही मोक्ष को देने वाला और ब्रह्म हत्या आदि जैसे पापों से मिटाने वाला होता है। तो आज आप सब लोग मिलकर के इस एकादशी का व्रत उपवास करेंगे। जय राधे, जय गोविंद।